आ गए इंस्पेक्टर साहब? हाँ आ गया, थक गया आज बहुत। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे माँ वही सब, पहले क्रिमिनल ढूंढो, फिर सबूत जुटाओ, फिर अपराधी को कोर्ट में लेकर जाओ, फिर इन मीडिया वालों को झेलो। बड़ा थकाऊ है ये सब। अरे वाह, कौन से चैनल वाले आए थे? अब आप आओगे क्या टीवी पर? अब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा ये बताओ, खाना तैयार है? हाँ हाँ बेटा, बहू जाओ जल्दी से खाना लगा दो, और हाँ खीर गरम मत करना, इसे ठंडी ही पसंद है। अरे वाह, खीर, तब तो मजा ही आ जाएगा। ये है केतकी और उसका छोटा सा परिवार। उसका बेटा आकाश और उसकी पत्नी गौरवी के साथ केतकी का बुढ़ापा अच्छे से कट रहा था। आकाश एक पुलिस इंस्पेक्टर था और गौरवी से उसकी शादी को बस 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इतने कम वक्त में ही गौरवी ने सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल लिया था। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, कैसी लगी मेरे हाथों की खीर? बिल्कुल तुम्हारी तरह, खूब मीठी और शानदार। अब बताओ क्या इनाम चाहिए इतनी बढ़िया बनाने का? इनाम तो नहीं, बट एक परमिशन चाहिए। कल मेरी एक फ्रेंड शॉपिंग के लिए जा रही है, पास ही कोई फेयर लगा है तो मैं भी साथ चली जाऊं उसके। हाँ क्यों नहीं, पर ज्यादा सुंदर बनकर मत जाना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर बनकर जाओगी तो पता नहीं मुझे किस किस को अंदर करना पड़ेगा भाई। आकाश की बात सुनकर गौरवी मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन गौरवी तैयार होकर घर से निकल गई, और फिर रात को जब आकाश घर में आया तो गौरवी ने अपनी कलाई दिखाते हुए उससे कहा, देखो आकाश। अरे ये क्या करवा लिया? इसे टैटू कहते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, पर ये लिखवाया क्या तुमने? राधे राधे लिखवाया है, देखो ना ध्यान से। अच्छा, अरे हाँ ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका फॉन्ट भी बहुत खूबसूरत है। हाँ वही तो, मुझे ये टैटू इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत बनवा लिया। अब यह हमेशा के लिए मेरी निशानी बन गई। तुम्हें किसी निशानी की जरूरत नहीं, अगर मैं अंधा भी हो जाऊं ना तब भी तुम्हें पहचान लूंगा। अच्छा जी, पर वो कैसे? तुम्हारी खुशबू से। आकाश की बात सुनकर गौरवी शर्मा गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गौरवी को पाकर आकाश बहुत खुश था, और फिर एक दिन आकाश के थाने में केतकी का फोन आया। आकाश, आकाश, हेलो हेलो आकाश बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटा पता नहीं गौरवी कहाँ चली गई, मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। मतलब सुबह तो उसने मुझे चाय दी थी, फिर कहाँ चली गई? बस उसी के बाद से तो न उसका फोन लग रहा है और न ही उसका कोई पता है। आप घबराओ मत माँ। वो सीधे कमिश्नर ऑफिस जा पहुंचा। उसने कमिश्नर गुप्ता को सारी बात बताई, और फिर तुम एक काम करो आकाश, तुम अपने सारे केसेस फिलहाल छोड़ दो, मैं वो किसी और को हैंड ओवर कर देता हूँ। जाओ तुम अभी सिर्फ गौरवी को ढूंढो। थैंक यू सो मच सर। आकाश 2 दिनों तक गौरवी को ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं कोई पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन उसे एक फोन आया। साहब, ये काली नदी के पास एक लड़की की लाश पड़ी है, बुरी तरह से उसका मुंह कुचल दिया है किसी ने। जल्दी आ जाओ आप। मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। वैसे क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 23-24 के आसपास की लगती है सर। लेकिन आकाश के होश तब उड़ गए जब उसने उस लड़की की लाश को सामने से देखा। उस लाश के शरीर पर वही कपड़े थे जो गायब होने से पहले गौरवी ने पहन रखे थे। हालांकि लाश का चेहरा पूरी तरह से खराब था, और तभी आकाश ने आगे बढ़कर उस लड़की की कलाई को पलटकर देखा तो उसे वही दिखा जो वो नहीं देखना चाहता था। लाश की कलाई पर ठीक वैसा ही टैटू बना हुआ था जैसा गौरवी ने बनवाया हुआ था। वो गौरवी को खो चुका था। फिर अगले दिन भारी मन से आकाश ने गौरवी का अंतिम संस्कार किया, और फिर आई नो तुम पर क्या बीत रही है। तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो और खुद को और अपनी माँ को संभालो। जी सर। और फिर एक दिन कुछ पुलिस वाले आकाश के घर आ पहुंचे। मिस्टर आकाश, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं और किया क्या मैंने? आपको अपनी पत्नी गौरवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आकाश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिलहाल उसे पुलिस वालों के साथ जाना पड़ा। आकाश पर ही गौरवी के कत्ल का इल्जाम लगा था, और आकाश फिलहाल जेल में बंद था। फिर कुछ हफ्तों के बाद उससे मिलने कमिश्नर गुप्ता आए। आकाश कैसे हो? तुम पर जो बीती उसके लिए सॉरी। सर ये सब क्या हो रहा है? मैंने गौरवी को नहीं मारा, मैं तो उससे बहुत। आई नो आकाश, मैं सब जानता हूं, इसीलिए तुम्हें यहां से बाहर निकालने आया हूं। आओ बाहर आओ, फिर तुम्हें किसी और से मिलवाना भी है।
कमिश्नर आकाश को दूसरे लॉकअप में लेकर गया। वहां जैसे ही आकाश ने नजर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां गौरवी एक दूसरे लड़के के साथ बैठी हुई थी। गौरवी, तुम तो जिसे तुमने अपनी पत्नी समझकर उसका अंतिम संस्कार किया, वो गौरवी थी ही नहीं आकाश, बल्कि वो तो रश्मि थी, सुनील की पत्नी। और ये गौरवी के साथ जो बंदा है ना, यही सुनील है गौरवी का आशिक। ये दोनों शादी करना चाहते थे, पर गौरवी के पिता नहीं माने और उन्होंने उसकी शादी तुमसे करा दी। और सुनील ने भोली भाली रश्मि से शादी कर ली। बहुत बड़ा प्लान बनाया था इन दोनों ने। कैसा प्लान सर? सुनील ने रश्मि से शादी ही इसलिए की थी ताकि वो उसे मारकर तुम्हें भी रास्ते से हटा सके। रश्मि के हाथ पर राधे राधे नाम का टैटू था, और फिर ठीक वैसा ही टैटू जानबूझकर गायब होने से पहले गौरवी ने अपने हाथ पर बनवाया, ताकि उस टैटू को देखकर तुम उसे गौरवी ही समझो, जैसा कि हम सबने भी समझा। साथ ही गौरवी तुम्हारे फोन से एक अननोन नंबर से गलत तरीके से चैट भी करने लगी, जिससे गौरवी के कत्ल का इल्जाम तुम पर लगे। पर मैं तुम्हें जानता हूं आकाश, इसीलिए मैंने खुद इस केस की जांच की। तुम्हारी मां भी मेरे साथ ही हैं, क्योंकि ये दोनों उन्हें मारकर तुम्हें कत्ल के इल्जाम में सजा दिलवाकर तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे। पर जैसे ही मुझे रश्मि के लापता होने और इन दोनों के कॉलेज मेट होने का पता चला, तब मुझे शक हुआ, और फिर थोड़ी सी पड़ताल से ही इनका सारा प्लान खुलकर सामने आ गया। बाय द वे, ये दोनों अपना जुर्म कबूल भी कर चुके हैं। आकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था, और इस सच को अपनाकर अब उसे आगे बढ़ना ही था। आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं। गलती मेरी ही है। बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज सेठ उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राजरानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैना और मलाइका अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू मॉम, अब ये सब तामझाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई है जो आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। ये कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं। अगले दिन